प्राइवेट स्कूलों में किताब के नाम पर मुनाफाखोरी का बड़ा खुलासा हुआ है। किताब के नाम पर 10 गुना ज्यादा वसूली पर जी न्यूज ने बड़ी मुहिम शुरू की है और इसका असर भी हुआ है। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तक में हमारी खबर के बाद रिएक्शन सामने आया है। दिल्ली में तो किताबों को लेकर बाकायदा गाइडलाइन जारी की गई है। वहीं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी गड़बड़ी करने वालों पर सख्ती की बात कही गई है। दिल्ली में निजी स्कूलों से साफ कहा गया है कि वो छात्रों के स्कूल तय दुकान से किताबें खरीदने के लिए बाध्य नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, इसके अलावा भी कई नियम तय किए गए हैं। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने भी जी न्यूज की खबर के बाद नियमों कायदों की बात की है। गड़बड़ी करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। देश के नंबर 1 न्यूज शो डीएनए में किताबों वाली लूट की खबर दिखाए जाने का बड़ा असर हुआ है। इस खबर का असर एक साथ 3 राज्यों में दिख रहा है। सबसे पहले बात दिल्ली की। दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने स्कूलों के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। आदेश के मुताबिक अब छात्रों के स्कूल तय दुकान से किताबें खरीदने को बाध्य नहीं कर पाएंगे। स्कूलों को किताबों, यूनिफॉर्म और अन्य चीजों की लिस्ट जारी करनी होगी। ये जानकारी कम से कम 5 उन नजदीकी दुकानों पर भी होगी जहां ये सामग्री उपलब्ध हो। अभिभावक अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी दुकान से सामान खरीद सकते हैं। स्कूल कोई अतिरिक्त या गैर जरूरी सामग्री खरीदने के लिए दबाव नहीं बना सकते। यूनिफॉर्म के डिजाइन या रंग में कम से कम 3 साल तक बदलाव नहीं किया जा सकेगा। इन नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर और नोडल अधिकारी की जानकारी भी जारी की गई है। वहीं उत्तर प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में जानकारी लूंगी। अगर कोई शिकायत आती है तो ऐसे लोगों के खिलाफ जांच करवाऊंगी और इनको जेल भिजवाऊंगी, क्योंकि इस प्रकार की एनसीईआरटी की किताबों में अगर धांधेबाजी की जाएगी तो ये ठीक नहीं है और इन लोगों को क्षमा नहीं किया जाएगा। बलपूर्वक दूसरी किताबें दी जा रही हैं और एनसीईआरटी की पुस्तकों पर ज्यादा पैसे लिए जा रहे हैं तो उनको जेल भेजा जाएगा, उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। डीएनए में दिखाई गई खबर का असर एमपी में भी देखने को मिला। मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने जी न्यूज की पहल की तारीफ की। कहा, किताबों की लूट यहाँ नहीं चलेगी। कोई भी अनैतिक काम, मतलब नियमों का उल्लंघन न मोदी जी की सरकार में स्वीकार किया जाता है और न मध्य प्रदेश भाजपा की सरकार में। हम लोग लगातार कार्रवाई भी करते हैं। आप देखिए कि चाहे फीस का मामला हो, किताबों का मामला हो, अनेक पिछले वर्षों में हमने करोड़ों रुपए की राशि पेरेंट्स के खातों वापस कराई। ये न्यूज में आप लोग लगातार ये काम कर रहे हो और अकेली किताबों में नहीं, कहीं भी अगर कोई अनियमितता होती है उसको उजागर करने का काम करो। जी न्यूज की मुहिम का असर ऐसा हुआ, अब राज्य सरकारों के साथ साथ तमाम सांसद आगे आकर स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगाने की बात कर रहे हैं। वहीं बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने भी जी न्यूज को बधाई दी है। दुर्भाग्य की बात है और मैं कहूँगा कि ऐसे चाहे निजी स्कूल जो भी हों, जो किताबों को काफी महंगे दर पर बेच रहे हैं, जो 50 रुपए की किताब है उसको जाकर के 500 रुपए में बेच रहे हैं जी, और वो आपके चैनल पर चला, इसके लिए आपके चैनल को भी मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जी न्यूज के शो डीएनए में हमने आपको दिखाया था कि एनसीईआरटी की एक किताब अगर 65 रुपए में मिल रही है तो वैसे ही प्राइवेट पब्लिशर की किताब को प्राइवेट स्कूल 650 रुपए में जबरन बेच रहे हैं और अभिभावकों को मजबूर होकर इसे खरीदना पड़ रहा है। और अब जी न्यूज की मुहिम का असर हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।